जी हाँ दोस्तों, नामीबिया के विरुद्ध मुकाबला समाप्त होते ही जैसे ही अंतिम बॉल डाली गई, पूरे देश की नज़रें उस अगले महायुद्ध पर टिक गईं, जिसका इंतज़ार हर दिल कर रहा था। ये सिर्फ एक नेक्स्ट मैच नहीं है, ये एक इमोशन है, एक पैशन है, एक हार्ट बीट है, जो हर भारतीय के सीने में एक साथ धड़क रही है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले इस हाई वोल्टेज क्लैश के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ प्लेयर्स की लिस्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की डिक्लेरेशन है, ये करेज का लाउड स्टेटमेंट है। इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वे सिर्फ नेम्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि अब सिलेक्शन रेपुटेशन से नहीं, बल्कि करंट फॉर्म, परफॉर्मेंस और टीम बैलेंस के आधार पर हो रहा है। 4 बड़े बदलाव, जी हाँ, पूरे 4 चेंजेस। और सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, पूरे देश में डिस्कशन की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर डिबेट्स, फैंस के रिएक्शंस, एक्सपर्ट्स की एनालिसिस, हर तरफ बस एक ही सवाल, क्यों? लेकिन टीम मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये इमोशनल डिसीजन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जिन 4 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, वे सिर्फ फ्रेश फेसेस नहीं हैं, वे हंगर हैं, वे फायर हैं, वे वो ड्रीम हैं जो सालों से अपने मोमेंट का इंतजार कर रहा था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने लगातार परफॉर्मेंस देकर यह साबित किया है कि वे इस बिग स्टेज के लिए रेडी हैं। उनके दिल में एक्साइटमेंट है, आंखों में स्पार्क है और दिमाग में सिर्फ एक मिशन, देश के लिए जीत। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी फुल कॉन्फिडेंस में है। अपने शुरुआती दोनों मैचेस जीतकर वे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मैदान में उतरेंगे। उनके फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई हैं। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स टेबल की रेस नहीं रह जाता, ये प्राइड वर्सेस प्राइड की बैटल बन जाता है। जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, तब सिर्फ बैट और बॉल नहीं टकराते, इमोशंस टकराते हैं, हिस्ट्री जागती है और करोड़ों दिलों की धड़कनें एक रिदम में चलने लगती हैं। 15 फरवरी की शाम कोलंबो के आइकॉनिक आर प्रेमादासा स्टेडियम में जब 7 बजे पहली बॉल डाली जाएगी, तब सिर्फ स्टेडियम में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीय अपनी सांसें थाम लेंगे। कोई टीवी स्क्रीन के सामने बैठा होगा, कोई मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग पर ग्लूड होगा, तो कोई दोस्तों के साथ वॉच पार्टी में हर रन पर शाउट कर रहा होगा। हर बाउंड्री सेलिब्रेशन बनेगी, हर 6 एक्सप्लोजन होगा और हर विकेट पर गूज़बम्स आ जाएंगे। हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर भारत के पक्ष में दिखाई देती है। 8 मुकाबलों में 7 बार जीत, ये डोमिनेंस दिखाता है। लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है। पास्ट रिकॉर्ड्स मोटिवेशन देते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में फोकस, पेशेंस और एग्जीक्यूशन ही रिजल्ट तय करते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक गेम बदल सकती है और एक ब्रिलियंट ओवर हिस्ट्री लिख सकता है। पिच की बात करें तो कोलंबो की सरफेस ट्रेडिशनली स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को हल्की स्विंग मिल सकती है। इसका मतलब साफ है, जो टीम स्मार्ट क्रिकेट खेलेगी वही आगे निकलेगी। यहाँ अग्रेशन के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी है। शॉट सिलेक्शन, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग वेरिएशंस, हर छोटी डिटेल डिसाइसिव हो सकती है। भारतीय टीम ने सिलेक्शन में यही बैलेंस ध्यान में रखा है। टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी, मिडिल ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी, बॉलिंग अटैक में वैरायटी और फील्डिंग में शार्पनेस, हर डिपार्टमेंट को मजबूत करने की कोशिश की गई है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कामनेस और यंग प्लेयर्स का फियरलेस अप्रोच जब साथ आता है, तब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो है इमोशन। जब खिलाड़ी अपने चेस्ट पर तिरंगे का सिंबल लेकर मैदान में उतरते हैं, तब वे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या करियर के लिए नहीं खेलते। वे उस किसान के लिए खेलते हैं जो खेत में पसीना बहा रहा है, उस स्टूडेंट के लिए खेलता है जो अपने ड्रीम्स चेस कर रहा है, उस सोल्जर के लिए खेलता है जो बॉर्डर पर जाग रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। कल्पना कीजिए, लास्ट ओवर चल रहा है, जीत के लिए कुछ ही रन्स चाहिए। स्टेडियम में नॉइज लेवल पीक पर है, हर फैन खड़ा है, हर दिल बस एक ही प्रार्थना कर रहा है। बॉलर दौड़ता है, बैटर स्टैंस लेता है और पूरी दुनिया उस एक बॉल पर टिक जाती है। यही तो वो मोमेंट है जिसके लिए खिलाड़ी सालों प्रैक्टिस करते हैं। यही वो सेकंड है जहां लेजेंड्स बनते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये यूनिटी का फेस्टिवल है। ये वो दिन है जब लैंग्वेज, स्टेट, बैकग्राउंड सब भूलकर पूरा देश एक आवाज में चीयर करता है। जीत मिले तो सेलिब्रेशन देशव्यापी होगा और अगर हार भी मिले तो सिर ऊंचा रहेगा, क्योंकि एफर्ट और फाइट हमारी पहचान है। तो दोस्तों, जब ये एपिक क्लैश शुरू हो तो सिर्फ स्पेक्टेटर मत बनिए, अपने सपोर्ट से, अपने पॉजिटिव एनर्जी से टीम का मोराल बूस्ट कीजिए, क्योंकि जब 140 करोड़ लोग एक साथ बिलीव करते हैं, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। ये मैच सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, बल्कि ये भी दिखाएगा कि करेज, यूनिटी और बिलीफ की पावर कितनी बड़ी होती है। आइए फुल कॉन्फिडेंस, अनस्टॉपेबल फेथ और प्योर इमोशन के साथ उस शाम का इंतजार करें। तिरंगा ऊंचा लहराए, खिलाड़ियों का हार्डवर्क रंग लाए और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठे। यही होप है, यही ड्रीम है और यही हमारा कलेक्टिव प्रॉमिस है। तो मित्रों, आइए एक बार फिर उस नई एकादश की चर्चा करें जो पाकिस्तान के विरुद्ध मैदान में उतरने जा रही है। ये केवल खिलाड़ियों की सूची नहीं है, ये विश्वास की वो श्रृंखला है जिसमें पूरे राष्ट्र की आशाएं पिरोई हुई हैं। हर नाम के पीछे संघर्ष है, समर्पण है और वो अदृश्य आग है जो बड़े से बड़े दबाव को भी अवसर में बदल देती है।
सबसे पहले बात करते हैं ईशान किशन की। जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है मानो मैदान पर ऊर्जा की लहर दौड़ गई हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 32 मुकाबले खेले हैं और लगभग 796 रन बनाए हैं। उनके नाम 6 अर्धशतक दर्ज हैं, परंतु आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण उनका वर्तमान रूप है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध हाल की श्रृंखला में उन्होंने 8, 76, 28 और 103 रन की पारियां खेलीं। 76 रन की पारी में केवल 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा करना उनके निर्भीक स्वभाव का प्रमाण है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अभ्यास मुकाबले में 20 गेंदों पर 53 रन और 265 की प्रहार गति, ये केवल प्रदर्शन नहीं, ये चेतावनी है। वो विकेट रक्षा भी करते हैं, जिससे दल को अतिरिक्त संतुलन मिलता है। अब आते हैं अभिषेक शर्मा पर। युवा, उत्साह और आक्रामकता का अद्भुत संगम। 39 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की 37 पारियों में लगभग 1297 रन, 2 शतक और 8 अर्धशतक, ये उपलब्धि साधारण नहीं। वर्ष 2025 में 21 मुकाबलों में 859 रन और 193.46 की प्रहार गति। फिर 2026 में 6 मुकाबलों में 245.94 की प्रहार गति से 182 रन। ये निरंतरता उन्हें विश्व के शीर्ष बल्लेबाजों में खड़ा करती है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 917 है और वो वर्तमान में शीर्ष स्थान पर माने जाते हैं। 88 विकेट लेकर उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो केवल बल्लेबाज नहीं, उपयोगी फिरकी गेंदबाज भी हैं। बीमारी से उभरकर मैदान में लौटना उनके अदम्य साहस का परिचायक है। तीसरे क्रम पर तिलक वर्मा, शांत, परिपक्व और दृढ़। 40 मुकाबलों में प्रभावशाली प्रदर्शन, 2 शतक और 6 अर्धशतक और औसत 51.43 के आसपास। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 26, 62, 26 और 73 रन की पारियां उनके धैर्य की कहानी कहती हैं। अभ्यास मुकाबले में 38 रन बनाकर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी। उनकी फिरकी गेंदबाजी से 3 विकेट और 5.87 की किफ़ायती दर उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती है। चौथे क्रम पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। 105 मुकाबलों में 4 शतक और 25 अर्धशतक के साथ उनका प्रहार कौशल अद्भुत है। 165.64 की प्रहार गति उन्हें विशिष्ट बनाती है। अमेरिका के विरुद्ध संकट की घड़ी में 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन, ये केवल पारी नहीं, नेतृत्व का उदाहरण था। पिछले 5 मुकाबलों में 32, 82, 57, 8 और 63 रन उनकी निरंतरता दर्शाते हैं। 44 मुकाबलों में से 35 विजय बतौर कप्तान, ये विश्वास का प्रमाण है। 5वें क्रम पर हार्दिक पांड्या। लगभग 102 मुकाबलों का अनुभव, हजारों रन और 84 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 31 गेंदों पर नाबाद 59 रन और हाल के 4 मुकाबलों में 7 विकेट, ये बताता है कि वो संतुलन के केंद्र हैं। 140 से अधिक की गति, चुस्त शीत्र रक्षण और निर्भीकता, वो खेल की दिशा पलट सकते हैं। 6ठे क्रम पर रिंकू सिंह। 23 मुकाबलों में 458 रन, लगभग 59.75 का औसत और 274.16 की प्रहार गति। 2 अर्धशतक और 26 गगनचुंबी प्रहार, ये दर्शाता है कि वो अंतिम ओवरों में कितने प्रभावी हैं। 38, 23 और नाबाद 47 रन की हाल की पारियां बताती हैं कि दबाव उन्हें और मजबूत बनाता है। 8वें क्रम पर शिवम दुबे। 33 मुकाबलों में 455 से अधिक रन, 3 अर्धशतक और 145.38 की प्रहार गति। 20 गेंदों पर 53 रन की पारी उनकी विस्फोटक क्षमता का प्रमाण है। 11 विकेट लेकर उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान दिया है। स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध उनका आक्रमण दर्शकों के लिए रोमांच का कारण बनता है। 9वें क्रम पर मोहम्मद सिराज। 15 मुकाबलों में 13 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 17 रन देकर 4 विकेट। हाल की श्रृंखला में 5 विकेट और 7.50 से कम की रन दर, ये उनकी प्रगति दर्शाती है। 140 से 145 की गति और सटीक यॉर्कर उन्हें आरंभ और अंतिम ओवरों में प्रभावी बनाती हैं। 10वें क्रम पर कुलदीप यादव। उनकी कलाई की फिरकी बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। मध्य ओवरों में वो खेल की दिशा बदल सकते हैं। उनकी विविधता और धैर्य विपक्ष को जकड़ने की क्षमता रखते हैं। और अंत में 11वां नाम, जो इस एकादश को पूर्ण संतुलन देगा। ये पूरी टीम केवल खिलाड़ियों का समूह नहीं, ये विश्वास की सेना है। जब वो राष्ट्रध्वज अंकित वेशभूषा पहनकर मैदान में उतरेंगे, तब केवल खेल नहीं होगा, वहां भावनाएं होंगी, इतिहास की गूंज होगी और भविष्य का निर्माण होगा। हर चौका केवल रन नहीं होगा, वो हर्ष का विस्फोट होगा।
हर विकेट केवल गिरता हुआ डंडा नहीं होगा, वो गर्व की ध्वनि होगी। और जब अंतिम गेंद डाली जाएगी तब करोड़ों हृदय एक साथ धड़केंगे। यही इस मुकाबले की आत्मा है, यही उस एकादश की शक्ति है, और यही उस विश्वास की कहानी है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देता है।